नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर। और आज का ये जो सेशन है हम इसमें जानने वाले हैं कि एनटीए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के बाद क्या बेनिफिट होते हैं जो आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। छोटा सा सेशन है, हम जानेंगे बेनिफिट ऑफ एनटीए यूजीसी नेट, क्या फायदे हैं एनटीए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के। देखिए, जो आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम है ये आपकी भारत की सर्वाधिक मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है। बहुत जितनी भी भारत में जो मुश्किल परीक्षाएं हैं, जो भी कठिन परीक्षाएं, उनमें से एक आपका एनटीए यूजीसी नेट भी है। लेकिन एनटीए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करके आपको क्या चीज है जो मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज ये एक योग्यता है। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसका, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो यहाँ पर आप नेट क्वालिफाई करके भारतीय विश्वविद्यालयों में और भारतीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हो सकते हैं। लेकिन साथ में आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आपकी नौकरी जो है वो पक्की है, क्योंकि ये केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आपकी केवल एक योग्यता मात्र है। इसके जरिए आप जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय, सरकारी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, और जितने राज्य स्तर पर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं, वो जितने भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपने क्या करना होगा, आपने उनके द्वारा जो वो लिखित परीक्षाएं कर रहे हैं, जो विभिन्न यूनिवर्सिटियां लिखित परीक्षाएं कर रही हैं और जो इंटरव्यू हो रहे हैं, आप केवल नेट के माध्यम से उन लिखित परीक्षा और साथ ही जो रिटर्न टेस्ट है और जो इंटरव्यू है उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। कई यूनिवर्सिटियां रिटर्न टेस्ट भी कराती हैं, इंटरव्यू भी कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी रिटर्न टेस्ट नहीं कराती, केवल इंटरव्यू कराती है। ठीक है, तो अलग अलग हर किसी के अपने अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इसके माध्यम से बस नेट के माध्यम से आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब उसके लिए फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अलग से जो भी रिटर्न टेस्ट उन्होंने रखा है उसको आपने क्लियर करना होगा। ठीक है, अलग से जो इंटरव्यू है उसको क्लियर करना होगा। तो एक तरह से ये केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनको क्वालिफाई करके आपको सीधे नौकरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये आपका नेट का एक पहला जो बेनिफिट है ये आप जान लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं क्योंकि ये एक योग्यता है। ठीक है, उसके लिए बाद में आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा और इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, और साथ ही इसके माध्यम से आप जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं, जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। इसमें भारत सरकार द्वारा आपको एक धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, स्कॉलरशिप के रूप में एक अमाउंट आपको दिया जाता है। ये अमाउंट क्यों दिया जाता है, ये अमाउंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें। आपने मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, नेट के साथ साथ आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आप एमफिल या पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ना ही आप करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जेआरएफ में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। ये आपको मिलती है अपने पढ़ाई के कार्य को आगे बढ़ाए रखने के लिए। यानी कि आप एमफिल कर रहे हैं तो एमफिल जो 2 साल की आपकी एमफिल होती है, और पीएचडी का जो 5 साल की अवधि एक तरह से रखी गई है, मैक्सिमम 5 साल आपका पीएचडी का रखा गया है। ठीक है, उन समय में आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। 5 साल के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जिस तरीके से पहले 2 साल में आपकी ये स्कॉलरशिप करीबन 32,000 यानी कि 32,000 रहेगी, और आगे जो 2 साल आपने क्लियर कर लिए वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप में रहते हुए आपके 2 साल वहां पर हुए, उसके बाद अगले जो 3 साल रहेंगे वो आपके सीनियर रिसर्च फेलोशिप में परिवर्तित हो जाएंगे, और वहां पर आपका जो धनराशि है, जो छात्रवृत्ति है, वो बढ़ा दी जाएगी। करीबन वो हर महीने आपको 35 प्लस के करीबन आपको वहां पर वो मिलेगी। तो एक अच्छा खासा अमाउंट है जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जब आप आगे पढ़ाई करते हैं एमफिल या पीएचडी की, तो शोध कार्य जब आप करते हैं, जब आप रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें बहुत सारा खर्चा होता है। और देखिए, आप बहुत लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपने कोई नौकरी नहीं की है, सिर्फ आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसे में जो ये स्कॉलरशिप मिलती है, इसका जो अमाउंट आपको मिलता है 32 या 35 हजार का अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है।
एक अच्छा खासा अमाउंट है जिसमें कि आप बहुत सारे अपने पढ़ाई से संबंधित आपको किताबें खरीदनी होती है, ठीक है, आपको किताबें खरीदनी होती है और भी अपना रिसर्च वर्क करना होता है, आपको अपना कंटेंट टाइप करवाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है, आपको फील्ड वर्क करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका खर्चा जो है वो लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको इतना अच्छा अमाउंट यहाँ पर भारत सरकार दे रही है सिर्फ इसलिए कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, तो एक बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर है, ठीक है। जो सिर्फ पढ़ना भी चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा स्कीम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने यहाँ पर चलाई है जेआरएफ के द्वारा। और अगली जो चीज़ हम जानने जा रहे हैं वो ये है कि आजकल आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में देख रहे होंगे, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में आप मुझसे मुलाकात कर रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमारे चैनल पर ही लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट पर ही आप कितने सारे मेंटोर देख सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और केवल हमारे चैनल पर भी नहीं बल्कि यूट्यूब में आप सर्च आइकन में डालिए एनटीए यूजीसी नेट, तो आपको वहां पर बेहिसाब टीचर दिख जाएंगे, बेहिसाब मेंटोर दिख जाएंगे जो एनटीए यूजीसी नेट के लिए गाइड कर रहे हैं। कोई पेपर 1 के लिए गाइड कर रहा है, कोई पेपर 1 की किसी यूनिट के लिए गाइड कर रहा है, कोई पेपर 2 के लिए गाइड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आपको मेंटोर दिख जाएंगे, तो आपके लिए भी ये अवसर है। अगर आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप भी अपना कोई यूट्यूब चैनल खोल करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भी ऑनलाइन के बहुत सारे स्रोत हैं, आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अनअकैडमी के जरिए ही मैं आप लोगों से यहाँ पर मुलाकात कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, ठीक है। और आप भी यूट्यूब का चैनल खोल सकते हैं, अपना चैनल खोल सकते हैं, आप भी दूसरों को मेंटोर कर सकते हैं जो एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही ऑफलाइन कोचिंग में भी आप अपने कोई कोचिंग खोल करके बच्चों को एनटीए यूजीसी नेट के लिए तैयार करवा सकते हैं। केवल ना अपने लिए वहां पर आप रोजगार ढूंढ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, बल्कि आप अन्यों को भी रोजगार दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई चैनल खोला, आपके चैनल पर आप केवल आप ही नहीं पढ़ा रहे बल्कि आप एक बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पर लेके आ रहे हैं ताकि वो बच्चों को मेंटोर कर सके। तो एक अच्छा खासा इनकम का स्रोत हम कह सकते हैं इसको, कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जरिए आप जो मेंटोर करते हैं अन्य बच्चों को एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट को क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाती है। जाना क्या, पहली योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ये एक योग्यता मात्र है। दूसरा, आपका जेआरएफ अगर क्वालिफाई हो जाता है तो एक अच्छी खासी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में एक मेंटोर के तौर पर कार्य कर सकते हैं।